हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डोजेस फॉर्म के बारे में जिसका नाम है सस्पेंशन। आज हम बात करेंगे सस्पेंशन का डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, एक गुड सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एडवांटेजेस क्या है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं सस्पेंशन का डेफिनेशन क्या है। So suspension का definition is suspension may be defined as a biphasic system comprising of a solid phase, the dispersed phase, uniformly dispersed in a liquid phase, the continuous phase और dispersion medium। तो suspension हम define कर सकते हैं एक biphasic system होता है जो comprise करता है, biphasic मतलब basically bi means two phase contain करेगा और comprising to a solid phase, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड फेज को कंप्राइज करता है जिसको हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। और यूनिफॉर्मली वो जो सॉलिड फेज है डिस्पर्स्ड फेज है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है किसमें, लिक्विड फेज में। तो कोई भी सॉलिड जो होगा यहाँ पर वो लिक्विड फेज में डिस्पर्स्ड होगा और यहाँ पे सॉलिड फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और जो लिक्विड फेज है जिसमें वो सॉलिड फेज डिस्पर्स्ड हो रहा है उसको हम कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। Suspension may either be colloidal, which are similar in appearance to solution, or coats which contain visible solid particles। Suspension जो है colloidal हो सकते हैं, either भी colloidal हो सकते हैं जो कि similar है दिखने में किसकी तरह, solutions की तरह, और कंटेन करते हैं विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स। लेकिन क्या कंटेन करते हैं, विजिबल सॉलिड पार्टिकल। कॉलोइडल का यहाँ पर मतलब है दैट कंटेन, आप कह सकते हो बहुत स्मॉल पार्टिकल जो भी सब्सटेंस कंटेन करता है उसको हम कॉलोइडल बोलते हैं। दैट एनी सब्सटेंस दैट कंटेन अ स्मॉल पार्टिकल सिमिलर, एक जैसे साइज के सभी पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल जो कंटेन करता है दैट इज नोन एज कॉलोइडल सॉल्यूशन। Now we will talk about the desirable properties of good suspension। तो नंबर फर्स्ट है गुड porability and ease of removal of a dose। तो एक गुड सस्पेंशन अगर होगा तो उसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, पोरेबिलिटी जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इन द केस अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं सस्पेंशन को तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर उसका केक फॉर्मेशन हो जाए कंटेनर में, पोरेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है ईज ऑफ रिमूवल ऑफ डोज, आसानी से हम रिमूव कर पाए डोज को, ईज होना चाहिए उसमें। सेकंड इसमें है गुड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज लाइक टेस्ट है, उसका ऑर्डर है, आप कह सकते हो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसा नहीं है कहीं पे ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है कहीं पे है ही नहीं, तो वो एक सिमिलर वे में सारे लिक्विड फेज में डिस्पर्स्ड हैं। तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। फोर है स्मूथ एलिगेंट एपियरेंस, जो उसका एपियरेंस है जब आप उसको यूज़ करोगे तो जो उसका एपियरेंस है तो एलिगेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक कोई भी प्रिपरेशन हो वो फिजिकल और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, रेजिस्टेंस होना चाहिए यानी कि उसमें हमको ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज करने हैं सो दैट कि उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रेजिस्ट कर पाए। नेक्स्ट है ideally suspension should be thyroxytropic, that is these should become viscous on standing and should thin readily on shaking this। ओके तो आइडियली अगर हम इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, एक समरी हम निकालें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन थियोक्सीट्रोपिक होना चाहिए। थियोक्सीट्रोपिक का मतलब है कि ये बिकम विस्कस हो जाए जब हम इसको रख रहे हैं कंटेनर में, तो जब विस्कस हो जाए, जब व्हाइल वी आर यूजिंग दिस, तो ये एक थिन, आप कह सकते हो थिन काइंड ऑफ, आप कह सकते हो लिक्विड में चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको रख दिया तो जब हम उसको यूज़ करें तभी वो विस्कस फॉर्म में ही है, जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्म है वो थिन हो जाना चाहिए। तो ये एक समरी हम कह सकते हैं सभी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सस्पेंशन की। नेक्स्ट लाइन है दिस प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज एंड अलाउ इट्स इजी विड्रॉल ऑन शेकिंग। और ये प्रिवेंट करे सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन हो जाना किसका, ड्रग्स का, ड्यूरिंग स्टोरेज, जब हम इसको स्टोर कर रहे हैं सस्पेंशन को तो सेडिमेंटेशन में जो ड्रग है उसका सेडिमेंटेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करे। और अलाउ इट्स इजी, और अलाउ करे कि इसका हम विड्रॉल जो है, मतलब हम कंटेनर से अगर वो सस्पेंशन हम यूज करने के लिए उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो इजी विड्रॉल हो जाए, जब हम उसको शेक करें सस्पेंशन को तो उस ड्रग का इजी विड्रॉल हो जाए। और जब हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सेडिमेंटेशन उस ड्रग का वहाँ पे हो जाए।
तो ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं फॉर अ गुड सस्पेंशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन ओवर other liquid dosage form. So number first है suspension permit the formulation of poorly soluble drugs as liquid dosage form. तो suspension जो है permit करते हैं formulation of poor. तो suspension का basically advantage ये है कि जो poorly soluble drug होती है किसी भी एज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, जो ड्रग ऐसी होती है कि उनको लिक्विड डोजेज फॉर्म में अगर हमको डिजोल्व करना चाहें तो पुअरली डिजोल्व होती हैं, तो उन टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए सस्पेंशन जो है एक अच्छा डोज फॉर्म है. नेक्स्ट है सर्टेन ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स दैट आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस कैन बी फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स टू प्रोवाइड अ स्टेबल प्रोडक्ट. सर्टेन ड्रग्स जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया एंटीबायोटिक जो कि अनस्टेबल होती है एक्वस मीडियम में. एक्वस मीडियम दैट कंटेन वाटर, वाटर इज बेसिकली नोन एज एक्वस मीडियम. तो एंटीबायोटिक जो होती है वो एक्वस मीडियम में अगर हम उनको डिजोल्व करके या फिर उनकी प्रिपरेशन बना के अगर हम फॉर्मुलेट करके रखते हैं तो वो अनस्टेबल होंगी, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी व्हाइल वी आर यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन इन एनी फॉर्मुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक. तो उसके लिए उस टाइप की फॉर्मुलेशन के लिए हम उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं एज ए सस्पेंशन विद नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ताकि हम प्रोवाइड करा पाएं स्टेबल प्रोडक्ट. थर्ड है ड्रग्स विद एन अनप्लीजेंट टेस्ट इन सॉल्यूशन सच एज पैरासीटामोल कैन बी फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन टू प्रोवाइड ए पैलेटेबल मेडिकेशन. कुछ ड्रग्स हैं जिनका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है तो सॉल्यूशन में, तो इस टाइप की जो ड्रग्स हैं जिसका एग्जांपल ऑन दिया पैरासीटामोल, उनको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ताकि हम प्रोवाइड करा पाएं एक पैलेटेबल मेडिकेशन पेशेंट को. नेक्स्ट है सस्पेंशंस कैन बी यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग्स बाय यूजिंग एन इनसॉल्युबल डेरिवेटिव ऑफ द ड्रग. सस्पेंशन को हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए. किसका, एक्शन ऑफ ड्रग का, किसी भी ड्रग का एक्शन को हम बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए हम सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं. क्या यूज करके, उसमें बाय यूजिंग एन इनसॉल्युबल, क्या यूज करके, एक इनसॉल्युबल डेरिवेटिव यूज करके ड्रग का. लास्ट जो उसका एडवांटेज है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स सच एज क्योलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट etc can be administered in the form of suspension for their adsorptive and neutralizing action. तो फाइनल डिवाइडिंग सॉलिड्स जैसे कि केओलिन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन का करा सकते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. किसके लिए, उनकी एडसॉर्प्टिव एंड न्यूट्रलाइजिंग एक्शन के लिए हम उनको चेंज कर सकते हैं. उनका फॉर्मुलेशन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन के डोजेस फॉर्म में हम उनको दे सकते हैं. सो इस स्लाइड में हमने कवर कर लिया सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एडवांटेजेस क्या है. नेक्स्ट स्लाइड में सस्पेंशन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. सो टाइप ऑफ सस्पेंशन की अगर हम बात करें कि कितने टाइप का सस्पेंशन होता है, तो उसको फर्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे दो टाइप में, अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो सस्पेंशन को अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से हम ले रहे हैं सस्पेंशन, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. वहीं दूसरी तरफ टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज जो उसका टाइप क्या है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे क्लासीफाई किया गया है. तो अगर हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके सब पार्ट हैं ओरल सस्पेंशन, टॉपिकल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन. मैंने आपको डोजेस फॉर्म जो मैंने पढ़ाई है प्रीवियस लेक्चर्स में फार्मास्यूटिक्स के में, उसमें मैंने बताया कि ओरल यानी कि आपको ओरल रूट से लेना है. आपको कोई भी सस्पेंशन जब आप ओरल रूट से ले रहे हैं दैट इज नोन एज ओरल सस्पेंशन. टॉपिकली आपको टॉपिकली अप्लाई करना है, एक्सटर्नल ले आपको स्किन पे अप्लाई करना, दैट इज नोन एज टॉपिकल सस्पेंशन. पेरेंटल्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स आपको अगर कोई सस्पेंशन लेना, दैट इज नोन एज पेरेंटल सस्पेंशन. एंड लास्ट है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन. ऑप्थेल्मिक इन द केस ऑफ जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर आई, that are known as ophthalmic preparations. और इसी तरह से ophthalmic suspension that are used, that are meant for the use to your eyes, वो कहलाए जाते हैं ophthalmic suspensions. According to the type of dispersed phase and the method of preparations, there are basically 5 types of suspension. Number first है suspension containing diffusible solids. Number second है suspension containing indiffusible solids. Number third है suspension containing poorly wettable solids. Number 4 है suspension of precipitate forming liquids. Number 5 है suspension
produced by chemical reaction. So these are the 5 types of टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज या मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम सस्पेंशन को क्लासीफाई करें तो नेक्स्ट है ओरल सस्पेंशन आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट बाय ओरल रूट। ओरल सस्पेंशन जो है वो बनाए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि कोई पेशेंट ओरल रूट से उनको कंज्यूम कर पाए एंड शुड बी देयर फॉर, क्योंकि ओरली हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो बेसिकली उनका टेस्ट जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और उनका फ्लेवरिंग एजेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हम ओरल रूट से अगर पेशेंट ले रहा है या ओरल सस्पेंशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी मस्ट ऐड अ गुड फ्लेवर स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट जो उसमें हमने ऐड किए हैं, उन सब चीज़ों का टेस्ट मास्क करने के लिए, स्मेल मास्क करने के लिए हमको वो चीज़ें हमको ऐड करनी है। हमको एक स्वीटनिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट इसमें ऐड करना सो दैट पेशेंट कैन इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर पाए उसको। So topical suspension or suspension meant for external application should be free from grittiness. तो टॉपिकल सस्पेंशन या सस्पेंशन जो कि एक्सटर्नली यूज करने के लिए बनाए जाते हैं वो ग्रिटीनेस का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में चिपचिपापन अगर हम अप्लाई कर रहे हो स्किन पे तो कोई भी सस्पेंशन ऐसा नहीं लगे कि आपका स्किन जो है थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पेरेंटल सस्पेंशन शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सिरिंजिबिलिटी एंड मस्ट बी स्टेराइल। जो पेरेंटल सस्पेंशन है कोई भी पेरेंटल लिक्विड सबसे पहले तो उसका जो डिजायरेबिलिटी है वो आपका कह सकते हैं स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल होना बहुत जरूरी है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग एनी आप कह सकते हो कोई भी पेरेंटल प्रिपरेशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी अदर, लेकिन इन द केस ऑफ स्पेशली इन द केस ऑफ पेरेंटल वन वो जो फॉर्मुलेशन है वो स्टेराइल होनी ही चाहिए और आप कह सकते सिरिंजिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सस्पेंशन में सस्पेंशन एज ए हम पेरेंटल यूज कर रहे हैं तो सिरिंज में वो हम उसको विद द हेल्प ऑफ सिरिंज हम दे ही ना पाए, उसमें एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर वो सेटल डाउन हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन मेंट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज शुड ऑल्सो बी स्टेराइल एंड शुड पोसेस अ वेरी फाइन पार्टिकल साइज। सस्पेंशन जो हम ऑप्थेल्मिक यूज के लिए यूज कर रहे हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए हम बना रहे हैं, सस्पेंशन ऑप्थेल्मिक यूज के लिए बना रहे हैं, वो पार्टिकल फ्री होना चाहिए। बिकॉज ऑप्थेल्मिक के केस में अगर उसमें पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स इन द केस अगर हमारे आई में जा रहे हैं तो हमारे आई डैमेज हो सकती है, और तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि इससे हमारे आई जो है वो डैमेज ना हो और वो भी स्टेराइल होना चाहिए। जो हमारा ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए कोई सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी स्टेराइल होना चाहिए। तो ये टाइप ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये 2 टाइप का जो मैंने आपको बताया। इसमें प्रीवियस स्लाइड में उसका डेफिनेशन, उसका एडवांटेज क्या होते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सस्पेंशन के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 17 होगा उसमें मैं ये सभी पार्ट आपको बताऊंगी। सेकंड पार्ट के जो सब पार्ट्स हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी विद हैविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच वन। सो नेक्स्ट मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट कि मैं एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए या फिर आपके सभी ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह हुई हैं तो ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप थोड़ा उस चीज़ से परेशान हो कि कैसे हम ऑफलाइन एग्ज़ाम फेस करेंगे इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आई वांट टू टेल बाय माय एक्सपीरियंस कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को स्पेशली परेशानी कहाँ होती है कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको वो समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, आप लिखना स्टार्ट करते हो, आपको जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट करनी है, कॉपी में आपको लिखना है, तब वहाँ दिक्कत होती है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टीचर बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही बात को फॉलो करें। अगर आपको कोई और टीचर आपको बता रहे हैं, आपकी फैकल्टी कोई बता रही हैं और आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो यू मस्ट फॉलो दैट वन। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस आपको क्या करना है कि यू ट्राई टू मेक इजी सेंटेंस। अगर आपने कोई बुक से भी समझ में नहीं आ रहा और आपको वैसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ समझा रही हूँ समझ में आ रहा है तो मेरी लैंग्वेज को आप ट्राई कीजिए कन्वर्ट करने में एक ईजी ग्रामर का यूज़ करते हुए। ज़्यादा ग्रामेटिकली ग्रामर आप चाहे ना भी यूज़ करें, इजी सेंटेंस आप ट्राई कीजिए थोड़ा बनाने के लिए और उसको लिखिए कॉपी पे। तो आप बैठे हैं, आपका बुक ओपन है, नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं, सो मस्ट ट्राई कि आप उसको लिखें भी साथ के साथ। वंस यू ट्राई टू राइट एनीथिंग तो वो आपका राइटिंग का स्पीड भी ठीक होता है और आप जब उसको लिख के आप दोबारा से पढ़ते हैं देन यू गेट टू नो के व्हाट आर द मिस्टेक्स, आप उनको भी फाइंड आउट कर पाते हैं। तो एज पर मी आप ऐसा कर सकते हैं और आप
अगर लिख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और बुक रेफ़र करके आप कई बुक्स से पढ़ेंगे वो ज़्यादा रेफ़र है। आपको कहीं से भी आपको कोई भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इवन फ्रॉम माई वीडियोज़, इवन फ्रॉम योर फैकल्टीज, इवन द अदर वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और आपके कॉलेज के ही कंटेंट्स हैं, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जस्ट बाइंड अप ऑल दोज कंटेंट और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिएगा। द मेन थिंग इज दैट हाउ यू प्रेजेंट योर क्वेश्चन इन योर आंसर बुक। आई थिंक ये मेन चीज़ होती है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप विद इन टाइम पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको आंसर आता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक शुरुआत का एक पूरा आवर आपने एक ही क्वेश्चन को दे दिया, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, यही सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना, यही सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है आपको कि मैम ये दिक्कत है हमको, या फिर हमें इस चीज़ में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका कैसा ग्रामर है या आपका कैसा स्कूलिंग है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर दैम। सो यही टिप्स थे फ़िलहाल के लिए तो मेरी तरफ से, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा स्टडीज़ के लिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 या 2 मंथ के अंदर आपके सभी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो दिस इज़ द टाइम, आप अपना टाइम स्टडीज़ को दीजिए। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप अलग होइए, तो आप पास कर लेंगे, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you.